अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम ता 23 जून जायजा के 8वें घर में रहती हो तालीमी मैदान में दरपेश रुकावटों का खात्मा मुमकिन बनाने और बैरून मुल्क सफर में जो हायल रुकावटें थी उनको दूर करने का अहम सबब साबित हो सकेगा। जबकि 4 और 5 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपके इश्क मोहब्बत के ताल्लुकात या उमूर और प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं वो मज़ीद पॉजिटिव और मुस्तहकम जो हो सकेंगे। लेकिन ये सारे जो सेंसिटिव हालात हैं उनको अगर आप टैकल कर सकेंगे या वहाँ तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और मुस्तहकम फैसले करने की जो आपकी काबिलियत वो बढ़ सकेगी और यकीनन आप बीइंग ए प्रैक्टिकल पर्सन दूसरों को ये साबित कर सकेंगे कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह की बहुत सारी सलाहियतें पिन्हा रखी हैं जिनको अगर आप एक्सप्लोर करें तो यकीनन दूसरों का भला भी हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा जिसकी वजह से आपका ज़मीर जो है वो मुतमईन ना हो या गैर मुतमईन ज़मीर हो और आपको काम करना पड़े तो यकीनन आपको वहाँ से अवॉइड करना चाहिए या इनकार कर देना चाहिए। 3 जून को इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। 4 जून को अहम फैसले जो है करने के मुतल्लिक़ कोई मसला खड़ा हो सकता है, कोई इशू बन सकता है, इसलिए आप अपने अहम फैसलों के बारे में मुकम्मल जांच पड़ताल कर लीजिएगा, मुशावरत कर लीजिएगा ताकि कहीं कोई खामी ना रह जाए और अगर खामी रहेगी तो यकीनन आपके मुखालफिन जो आपके जो भी ऑपोजिट ग्रुप है वो उससे बेनिफिट ले सकता है। 5 जून को आपका जहन और जज्बात मुतासर हो सकते हैं। 6 जून को काम की ज़्यादती जो है वो आपके सामने हो सकती है। 7 जून को आप अपने ख्यालात का तबादला जो दूसरों के साथ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने अहम इश्यूज़। जबकि 8 जून को तरक्की का अंसर जो गालिब रहेगा, आप भी प्रैक्टिकली काफ़ी मुतहर्रिक रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन वो 3 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या नहस दिन जो है वो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम माजाजे के 12वें घर में रहते हुए आपके खुफिया उमूर और ज़ाती मामलात में आपको उलझाए रखेगा, जबकि आपको अपने हासदीन से मुहतात भी रहना होगा। आपका ज़ैली हाकिम प्लूटो तमाम माजाजे के 3रे घर में रुजत में रहते हुए रिश्तेदारों हमसायों से वाबस्ता जो उम्मीदें हैं उनको पूरी होने में जो है वो रखना अंदाजी करेगा, रुकावटें डालेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका दिल दुख भी सकता है। तो इसलिए मुहतात रहिएगा अपने हालात के बारे में और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा कि अगर कोई इसी तरह का अनइवन सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ जाए तो आप हौसला नहीं हारिएगा, क्योंकि आपका हौसला ही आपकी सबसे बड़ी कुव्वत और आपका सबसे बड़ा एसेट है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी कर सकेंगे। 3 जून को किसी अहम मीटिंग में शिरकत जो है वो हो सकती है। 4 जून को अहम टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो मौसूल हो सकती हैं या कुछ तहरीरी मुआहदे अमल में आ सकते हैं। 5 जून को इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। 6 जून को मेहनत और तवज्जो से ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि तरक्की की राहें जो है वो उनको भी इस्तवार करने में आपकी मेहनत और लगन ही शामिल होगी। 7 जून को पुराने मसाइल जो है सर उभार सकते हैं, लेकिन फहम फरासत और दानिशमंदी से उन्हें हल करने की आप कोशिश कर सकते हैं। 8 जून को आपकी जो कुदरती सलाहियतें हैं या खुफिया सलाहियतें हैं वो यकीनन उनमें इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 3 और 8 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ में सारा मुश्तरी तमाम माह शर्फी घर में रहते हुए हालात में नुमायां बेहतरी जो लाने की कोशिश में आपका साथ दे सकेगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा, जबकि वरासती और कानूनी पेचीदगियों को दूर करने की काबिलियत को भी जन्म दे सकेगा। जबकि इसके असरात जो हैं वो शायद अगले हफ्ते तक आपके सामने आ सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को समाजी सरगर्मियाँ जो हैं वो उरूज पर हो सकती हैं, जबकि 3 जून को आपके जो बहुत सारे मंसूबे हैं उनमें अचानक जो है वो कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है। 4 जून को आपका कोई सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित हो सकते हैं, जबकि रोमांस के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकते हैं। 5 जून को काम के दौरान मुहतात रहिएगा और इस दौरान आपको हुकाम बाला का ताउन भी हासिल रहेगा।
6 जून को अजीज़ व क़रीब से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, इसलिए दूसरों के साथ इखलाक या खुश अखलाकी से पेश आना आपके फ़ायदे में जाएगा। 7 जून को किसी करीबी साथी के साथ वक्त जो है वो गुजारना आपके लिए बेहतर रहेगा। 8 जून को नई सरमायाकारी करने से यानी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 6 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।